अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की कथा कहाँ से शुरू करूं? ये अनादि हैं, अनंत हैं, परंतु श्री हनुमान जी महाराज का परिचय हम सभी लोगों को सर्वप्रथम जहाँ से प्राप्त होता है वह हनुमान चालीसा है। और मैंने यही विचार किया कि इनकी कथा का प्रारंभ यहीं से करना चाहिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चार। वे लिख रहे हैं कि मैं श्री राम जी के विमल यश का वर्णन करता हूँ। अब मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि लिख रहे हैं हनुमान चालीसा और शुरू कर रहे हैं रघुबर विमल जसु कह करके। क्यों? उन्हें लिखना चाहिए था कि वर्णउ हनुमत विमल जसु। तो रघुबर विमल जसु क्यों कहा? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि गोस्वामी जी ये जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को ये कहा जाएगा कि मैं आपके विमल यश का वर्णन करने चल रहा हूँ, तो हनुमान जी महाराज आने वाले नहीं। परंतु हनुमान जी महाराज रामचरित सुनवे को रसिया हैं, तो जैसे ये कहा जाएगा कि मैं राम जी के यश का वर्णन कर रहा हूँ, हनुमान जी महाराज पधार जाएंगे। और हनुमान जी महाराज पधार गए। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं कि आप मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे विकार को दूर कीजिए, मेरे विकार को हरिए। राम जी के विमल यश का वर्णन कर रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। सुमिरौं पवन कुमार, मुझसे एक चीज आप ले लीजिए, मेरे जो विकार हैं, मेरे क्लेश हैं, इनको आप ले लीजिए और 3 चीज हमको दे दीजिए। पहला बल, दूसरा बुद्धि, तीसरा विद्या। बल बुद्धि विद्या को 9 प्रकार से लिखा जा सकता है। 3 शब्द हैं, बल बुद्धि विद्या। अब इन्होंने पहले बल फिर बुद्धि फिर विद्या ही क्यों लिखा? ऐसा भी तो लिख सकते थे, विद्या बुद्धि बल, या अन्य 8 प्रकार से। परंतु यह क्रम इन्होंने जो बनाया है, बहुत गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत है कि किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम जो आवश्यकता होती है
जीवन जीने के लिए, कार्य करने के लिए, समाज में अपने को स्थापित करने के लिए या आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त करने के लिए, वह पहली चीज है बल। यदि शरीर में बल नहीं होगा तो आपके पास बुद्धि कितनी भी हो, विद्या कितनी भी हो, किसी काम नहीं आएगी। कल्पना करिए, हम सभी लोग देखते हैं, जो लोग लकवा या किसी ऐसे रोग से पीड़ित हैं कि वे अपनी दैनिक क्रिया भी स्वयं नहीं कर सकते, कितना भी धन उनके पास हो, कितना भी बुद्धि उनके पास हो, कितनी भी विद्या उनके पास हो, वह काम नहीं आती है। इसलिए सर्वप्रथम शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, शरीर में बल का होना जरूरी है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब बल प्राप्त हो गया और वह बल अगर सही दिशा में नहीं लगाया गया तो दुनिया भर के पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, ऐसे ऐसे कार्य, लोगों की संपत्ति छीन लेना, लोगों की बहन बेटियों की असमत लूट लेना, ऐसे कार्यों में प्रयोग होने लगेगा। इसलिए बल का सम्यक प्रयोग करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। बुद्धि से ही व्यक्ति सृजनात्मक कार्य करता है। अब बुद्धि भी दो प्रकार की हो गई। यदि बुद्धि सृजनात्मक नहीं है तो वह विध्वंसात्मक कार्य करेगी। बुद्धि का सही दिशा में लगना आवश्यक है। विज्ञान का सिद्धांत है W=F×D, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यानी कि सही दिशा में कार्य करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब बल भी हो गया, बुद्धि भी हो गई और विद्या नहीं है। जब विद्या की बात करें तो हम लोग विद्या उस चीज को समझ लेते हैं जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिली हुई डिग्री। यह विद्या नहीं, यह शैक्षणिक योग्यता है, विद्या नहीं। विद्या कभी कभी सुनने में आता है, लोग कहते हैं अरे उसको बड़ी विद्या आती है, यानी कि निपुणता। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति यदि निपुण है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में यदि व्यक्ति निपुण है तभी वह सम्मान प्राप्त करता है। तो बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, तीन चीजें क्रम से चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की शरण में क्यों जाना चाहिए? अब बात यहां पर आती है। यदि हमें राजपद पाना है, राजपद का मतलब शासन सत्ता में कोई ऐसा पद जिससे हमें सम्मान और धन दोनों प्राप्त हो, तो हनुमान जी महाराज के पास जाइए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना,
राम मिलाए राजपद दीना। दो उदाहरण मिलते हैं सुग्रीव और विभीषण के, जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें राजपद मिलेगा। उनको राजपद मिला। और अगर किसी को मुसीबत आन पड़ी है तो पहले तो मुसीबत आएगी नहीं, क्योंकि संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। संकट आएगा ही नहीं, और कदाचित आ गया तो ये संकट से छुड़ाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे। अगर कोई व्यक्ति संकट में पड़ गया, मान लीजिए कि वो भोलेनाथ के पास गया और प्रार्थना की कि मुझे संकट से छुड़ाइए महाराज। पता चला कि उनका बैल चरने गया, और सभी देवी देवतागण के पास कोई न कोई विमान है जिससे वे चलते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि इनको किसी वाहन की जरूरत नहीं है, इनके पास है ही नहीं, ये स्वयं तुरंत पहुंच जाएंगे। संकट ते हनुमान छुड़ाओ। और भूत प्रेत बाधा अगर सता रही है तो हनुमान जी महाराज नाम लेते ही भूतगण भाग जाएंगे। हम लोग बचपन में जब कभी डरते थे तो जो बड़े होते थे वो कहते थे कि जब डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर देना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो भूत प्रेत से मुक्ति हो गई। अब इसके बाद हनुमान जी महाराज और क्या क्या दे देंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज है, और इनको इस योग्य माता सीता ने बनाया। असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को संपर्क किए बिना राम जी से संपर्क होना संभव नहीं, क्योंकि गेट पर ये बैठे हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। तो बिना इनकी अनुमति के तो राम जी से मिल ही नहीं सकते। और तुम्हारे भजन राम को पावे, राम जी को पाना है तो इनका भजन करिए। इतना ही नहीं, इस जन्म का दुख तो छोड़ दीजिए, जन्म जन्म के दुख बिसराओ। हर जन्म के दुख आप भूल जाएंगे। असल में दुख नहीं होगा इस बात की गारंटी कोई दे नहीं सकता, लेकिन दुख आप भूल जाएंगे इस बात की गारंटी हनुमान जी दे देते हैं। और हनुमान चालीसा ही अपने आप में सक्षम है कि यह सतबार पाठ कर जेई, छूट ही बंदी महासुख होई।
महान सुख प्राप्त किया जा सकता है हनुमान चालीसा के पाठ के माध्यम से। और इस चालीसा के ही पाठ से अंत समय में श्री राम जी के धाम में जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। हनुमान जी महाराज की भक्ति से मनुष्य को एक के साथ तीन फ्री, राम जी फ्री, भोलेनाथ फ्री और शनिदेव महाराज की अगर किसी प्रकार से कुदृष्टि है तो वो भी फ्री। पवन देव तो मानो इनके पिता ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां से। और लोगों में एक भ्रांति है कि हनुमान जी महाराज के श्री विग्रह को महिलाएं नहीं छू सकती, उनका पूजन नहीं कर सकती। इस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हनुमान जी महाराज को हमारी माताएं बहनें बाल रूप में पुत्र के समान अगर प्रेम करती हैं, पुत्र के समान उनकी सेवा करती हैं, पुत्र के समान उनकी देखभाल करती हैं, तो हनुमान जी महाराज की कृपा निश्चित रूप से उनको प्राप्त होगी। इसका मुझे अनुभव कि एक महिला बहुत संकट में थी। मैं कोई दैवी शक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति नहीं हूँ, न ही मैं कोई सिद्ध पुरुष हूँ। वो महिला अपना कष्ट बता रही थी, पता नहीं मेरे मन में कैसे आया कि मैंने उससे कहा कि तुम हनुमान जी के बाल रूप कि कहीं से प्रतिमा लाओ, कहीं से फोटो ले आओ, जो भी मिल जाए, और उनको जिस प्रकार एक पुत्र की देखभाल की जाती है उस प्रकार उनकी देखभाल करो। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, मैं ये नहीं समझ पाता हूं। और आश्चर्यजनक रूप से उस महिला को जो भी परेशानी आर्थिक शारीरिक थी वो परेशानी दूर हुई है। आगे हनुमान जी के जन्म एवं अन्य कथाओं का वर्णन इसके अगले भाग में मैं करने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं इसके लिए, इस श्रेष्ठ कार्य के लिए अपने आप को योग्य नहीं पाता हूँ। जो कुछ मेरे मस्तिष्क में आ रहा है और जो कुछ मुझे कुछ साहित्यों से प्राप्त होगा, जो कुछ मुझे विद्वान लोगों से ज्ञात होगा, वह मैं सम्मुख लाने का प्रयत्न करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।